नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ जय दुबे। कोरोना महामारी का जो कहर है वो किसने नहीं झेला है। हजारों लाखों लोगों ने अपने अपनों को खोया है। इस बीमारी ने एक शहर नहीं, एक राज्य नहीं, एक देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व को एक असहाय मोड पर छोड़ दिया। सरकारें विवश हो गईं, देश की तमाम अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। यूँ कहा जाए, अगर इस बात को कहा जाए कि इस बीमारी ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ बुरी तरीके से तोड़ दी तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या ये महामारी कुदरती है या इसको फैलाया गया? अगर फैलाया गया तो इससे फ़ायदा किसको हुआ? और अगर इसके पीछे कोई आर्थिक महासंघ है तो उसका इसमें मिशन क्या था, क्यों फैलाया गया? कोई बड़ी साजिश चल रही है क्या मानव जाति को नष्ट करने के लिए? तमाम सवाल हैं और ये सवाल झगड़िया के विधायक या यूँ समझे बीटीपी पार्टी के सुप्रीमो छोटू भाई वसावा जी ने उठाया है। ये साफ सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब देश ही नहीं विदेश से भी ढूंढा जाएगा कि दरअसल हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या वाकई ऐसा कुछ है या बात को बढ़ाया गया है, फैलाया गया है। चलिए तमाम बातों को जानकारी जिन्होंने आरोप लगाया है बीटीपी सुप्रीमो छोटू भाई वसावा, उनसे ही हम इनका जानकारी लेते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपने जो ये आरोप लगाया कि रोथशिल्ड के जरिए कोरोना को फैलाया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे से तो ज़्यादा जानते होंगे जो जिन्होंने सरकार बनाई है देश में और कोरोना फैलाते हैं, वो हमारे से ज़्यादा जानते होंगे। उसका इंटरव्यू करना चाहिए पहले। 1.5 महीने में इतने लोग तो सारे भारतवर्ष में नहीं मरते हैं। कैसे मरते हैं? बाकी चला जाता है, 1.5 महीने में आ जाता है और चला जाता है, बाकी कोई मरता नहीं है। अभी दूसरी लहर आएगी, इसमें ज़्यादा लोग मरेंगे। तो हमसे ज़्यादा तो वो लोग जानते हैं ना, WHO वाले जानते हैं, जो सरकार बनी है वो जानते हैं, जो लीडरशिप करते हैं वो जानते हैं इसके बारे में। उसको पूछना चाहिए। आप जिस तरीके से इस बात को रख रहे हैं कि वो जानते हैं, 1.5 महीने का जो आपने टाइम पीरियड का जिक्र किया, यानी ये समझा जाए कि ये एक साजिश के तौर पे कुछ समय को इस्तेमाल किया जाता है, कुछ और कुदरती होता है तो ऐसे 1.5 महीने में थोड़ी बंद हो जाता है, वो चलता रहता है ना ज़्यादा समय तक। तो आप इसको कृत्रिम मानते हैं, मानव निर्मित मानते हैं? हैं? आप इसको मानव द्वारा बनाया गया ऐसा मान रहे हैं? तो वही मानना पड़ेगा ना। तो ये आ जाता है फिर से 3-4 हफ्ते में आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इसको तो वेव कहा जा रहा है सर। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, पता नहीं और कितने वेव आ जाएंगे। कुदरत ऐसी थोड़ी बैठी है कि अभी 1.5 महीने में ला देती है, बाकी छोड़ देती है, दोबारा 4 महीने के बाद दूसरा लहर आ जाता है। ऐसी थोड़ी होती है कुदरत में कोई। अमेरिका के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इसको चाइनीज़ वायरस का संज्ञा दिया था। उन्होंने कहा कि इस वायरस को चाइना ने बनाया, चाइना ने फैलाया। लेकिन पूरे दुनिया के जो देश है जो कैपिटलिज्म चलाते हैं दुनिया में, उसका वो साजिश लगता है। अकेले चाइना नहीं है इसमें, सब मिला के वो किया लगता है। अकेले चाइना नहीं है, लेकिन नाम अकेले चाइना का ही आता है। नाम अकेले चाइना का ही आ रहा है। चाइना को बदनाम करने के लिए होगा ना। एक पे डाल देंगे, दूसरे बच जाएंगे, ऐसा कोई आइडिया है उन लोगों का। इस महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। हमारे देश की सरकार ने जो भी प्रयास करने थे किए, लेकिन अर्थव्यवस्था मायने से बहुत नीचे गया। वो तो ऐसे भी अर्थव्यवस्था ख़त्म होने वाली थी, तो उन लोगों ने ढूंढ लिया कि भाई कोई बहाना तो चाहिए, तो सब ने मिलकर वो बना दिया होगा और आ गया कोरोना का नाम अर्थव्यवस्था ख़त्म करने में। अभी पूरी दुनिया भूखे मर रही है, बेरोजगार से जूझ रही है दुनिया। क्या कोई है इसके पास? उसका कोई रास्ता है सरकार के पास, मोदी के पास, RSS के पास कोई रास्ता है जिंदा रखने के लिए? अभी राशन नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, कोई स्वास्थ्य को बिगड़ता है तो कहाँ जाएंगे बिना पैसा?
नहीं, सरकार ने आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया वहाँ पर वो किया ही है। तो देश का कोई आयुष्मान नहीं है, खुद का उन लोगों का आयुष्मान है, बाकी लोगों का कोई आयुष्य नहीं है। इसमें कहाँ से आएंगे आयुष्मान? आपने राशन का बात किया अभी कि राशन कहाँ देती है। आदमी कोई जिंदा रहता है क्या? राशन नहीं मिलता है तो क्या करोगे? अभी दिया भी है लेकिन सरकार तो कैसा हो, तो पुराना वाला 8-10 साल का राशन दे दिया है ना, इसमें तो कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, तो खा के तो बीमार हो जाएंगे और कोरोना बढ़ जाएगा, दूसरा कोरोना आ जाएगा, ऐसा खिलाओगे तो। 120 वेरिएंट इस कोरोना के कहा जा रहा है कि हैं। अगर इस तरीके से देखें तो 100 बाकी तो उसको पूछ लेना कोरोना है या नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ ना। कुदरत में जो कोरोना होगा तो ऐसा नहीं आएगा ना, नहीं, वो चलता रहेगा। नहीं, सवाल यही है कि कुदरती ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको चाइना द्वारा फैलाया गया है। चाइना के एक साथ चाइना की मत बात करो, चाइना की मत बात करो, सबकी बात करो। इजराइल की बात करो, अमेरिका की करो, रसिया की करो, दूसरा जो है फ्रांस, बड़े बड़े जो है जिसके पास पावर है। हाँ सर, इसमें एक सवाल तो ये भी आएगा ना फिर कि अगर कोई भी देश इसको फैला रहा है, आपने जिनका भी नाम लिया वो लोग खुद भी इससे बहुत परेशान रहे, बहुत लोगों की जान गई उनके देश मैं में। नहीं मानता हूँ एक देश का कोई साजिश हो। लेकिन सवाल तो आएगा एक ना, देश का होगा तो पूरी दुनिया में नहीं जाएगा ना, सब देश मिलकर करते हैं तब सब दुनिया में जाता है। लेकिन वही सवाल आ रहा है ना सर, सभी देश में लोगों की जानें गई हैं और बहुत बड़ी संख्या में जानें गई हैं, तो फिर कोई भी देश अपने ही नागरिकों की जान क्यों लेगी? फिर वो सरकार भी तो हत्यारे के रूप में सामने आएगी ना। फिर हत्यारा तो है ना, इतने लोग मरे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हत्यारा ही बोलेंगे ना, कोई कुदरती डेट बोलेंगे? वो तो करेंगे आबादी कम करने के लिए। दुनिया में जो आबादी बढ़ गई है वो उसको वो नहीं आती है, क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन कंट्रोल। हाँ कंट्रोल, वो उसको नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे लोगों की हत्या? ये बहुत बड़ा पूरे विश्व के सरकार क्या पे क्या तो इसमें दूसरी क्या बात करेंगे? मर रहे हैं लोग तो कंट्रोल करने के लिए ही होगा ना। यूपी में जनसंख्या कंट्रोल पर एक कानून पास किया गया जिस पर जो अभी लागू भी होने वाला है, और इसी तर्ज पे पूरे देश में भी लागू किया जाएगा। जब कानून बन सकता है तो कोई भी देश, अपना ही देश का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम विश्व की बात कर रहा हूँ, कोई भी देश इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है अपने देश में विकास के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए, जनसंख्या वृद्धि ना हो इस पे काम करने के लिए कोई भी देश इसके लिए काम करेगा। फिर वो इस तरीके का तिकड़म क्यों आजमाए जिसमें लाखों लोग ऐसे मर जाएं? इसमें तो क्या है कि जिसकी आबादी नहीं है यहाँ वो दुखी है, क्योंकि वो राज करना चाहते हैं पूरे दुनिया में सालों तक, उसका वो प्लानिंग है, इसमें वो सफल नहीं होने वाले हैं। आपका जो मुखपत्र है फटकार, आपकी जो पत्रिका है, उसमें एक चीज़ आई थी सामने में कि जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो रोथशिल्ड के तहत ही चल रही है पूरी दुनिया की। तो वो तो मैं नहीं चलाता हूँ ना, देश में नहीं चलाता हूँ, दुनिया नहीं चलाता हूँ, जो चलाता है उसको पूछना कैसे अर्थव्यवस्था चली गई, बिगड़ चुकी है, वो तो उसकी बात है ना, हमारे पास क्या मिलेगा इसमें? आप ये बताइए सर, आपको क्या लगता है देश की अर्थव्यवस्था कब तक सही हो जाएगी? अभी तो बहुत ही निचले दौर पे है। जब वो आरएसएस जाएगा इधर से, मोदी जाएगा, तब ठीक हो जाएगा सब। वही बड़ा जुल्म है देश के लिए। चर्चा का दौर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य आर्थिक सुविधा देने का तो है ही, साथ में ऐसी व्यवस्था भी खड़ी की जा रही है जिसके कि आपको घर के पास ही इलाज की उत्तम सुविधा मिल जाए। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को हमने जिया है पिछले 3 वर्षों में। सेवा और उत्कृष्टता के मापदंडों पर ही आधारित है हमारी विगत 3 वर्षों की यात्रा।
2 करोड़ से अधिक मुफ्त उपचार कर हमने स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम जन तक पहुंचाया है। ऐसा करते हुए हमने सुनिश्चित किया कि योजना का लाभ लिंग, उम्र या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे। योजना के तहत देश भर में महिला और पुरुष लाभार्थियों ने लगभग समान अनुपात में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। डॉक्टर ने आयुष्मान भारत का कार्ड देखा, डॉक्टर बोला आपका कोई पैसा नहीं लगेगा माता जी, आपका फ्री इलाज होगा। आयुष्मान भारत, महिलाओं का सम्मान। और अब तक योजना से लाखों लाभार्थियों ने कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लिवर जैसी बीमारियों का मुफ्त और सफल उपचार पाया है। अंतिम जन तक पहुंचने की दिशा में इस वर्ष आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन के तहत लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना की कामयाबी की करोड़ों कहानियां योजना और उसके कार्यान्वयन में उत्कृष्टता की साक्षी है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्टेक होल्डर्स के यूजर एक्सपीरियंसेस को और बेहतर बनाने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म में लगातार नवाचारों का समावेश किया गया है। नित नए अस्पताल आयुष्मान भारत पीएम जय से जुड़ रहे हैं और आज 24,000 अस्पतालों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेजेस को लगातार रैशनलाइज कर नए स्वास्थ्य पैकेज जोड़े गए हैं। सेवा हमारा लक्ष्य है और उत्कृष्टता हमारी परंपरा, और हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ छोटू भाई वसावा जो कि सुप्रीमो है बीटीपी पार्टी के बने हुए हैं। आइए चर्चा का दौर को और आगे बढ़ाते हैं और उनसे कुछ और सवाल लेते हैं जिसकी जानकारी होना शायद आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे पता है देश में कोरोना का जो कहर आया है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इसका कहर देखने को मिला है। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत परिवार असहाय भी हुए हैं। हमारे देश का अगर आलम देखा जाए तो हमारे देश में भी ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। सरकारी आंकड़ा भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर आंकड़ा इतना ज़्यादा है, बीमारी इतनी खतरनाक थी, तो विपक्ष कर क्या रहा था? विपक्ष विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो गेम खेल रहा था उसमें सिर्फ उसकी राजनीति दिखी। वाकई जो गंभीरता से के साथ जो विरोध किया जाता है वो नहीं दिखा। सर क्या कहेंगे, विपक्ष कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, आपकी पार्टी बीटीपी, आप सभी ने विपक्ष के नाते जो रोल था विरोध करने का वो किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये विरोध जो है वो जिस तरीके से होना चाहिए था उसमें कमी आया है? कैसे आया कमी जी? जिसकी जितनी शक्ति है ऐसा तो विरोध किया है ना। हाँ, इस बात पे मैं कहना चाहूँगा सर। आज जब चुनाव आता है, आप देख लीजिए कांग्रेस के साथ में तमाम पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ने के लिए खड़ी है, लेकिन जब विरोध करने की बात आई तो इनको गठबंधन करने में या जुड़ने में या एक ही मुद्दा को उठाने में इतना समय क्यों लगा? वो तो लगता है ना, ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो विचार तो थोड़ा अलग पड़ता है ना, इसलिए समय लग जाता है इसमें। आप सरकार की तैयारियों पर खुश नहीं हैं कि जो सरकार ने तैयारी की कोरोना के खिलाफ युद्ध में वो नाकाफ़ी है। आप ये भी कहते हैं कि ये जो वायरस है वो चाइना का फैलाया हुआ नहीं है और विदेश जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल जो है आपसे वो ये है कि अगर सरकार की ये जो कोशिशें हैं ये नाकाफ़ी है तो आम जनता फिर भी सरकार के साथ क्यों खड़ी दिख रही है आज के डेट में, जबकि किसान आंदोलन के बावजूद भी? कोई सरकार के साथ कोई आदमी है ही नहीं। वो जो ईवीएम मशीन है इससे वो चुनाव जीतते हैं, सब जानते हैं, पूरा देश। जिन्होंने वो ईवीएम बनाया है वहाँ भी वो ईवीएम से वो चुनाव नहीं करते। भारत में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सेटिंग होता है, इसलिए वो जीत जाते हैं ना। इतना सारा देश बिगाड़ दिया है, कोई काम अच्छा किया है उन लोगों ने, सरकार ने किया है?
ईवीएम कोई गांव सुखी नहीं है, कोई बच्चा सुखी नहीं है, कोई औरत सुखी नहीं है, कोई पुरुष सुखी नहीं है, कोई जानवर सुखी नहीं है, तो उसके साथ उसको कौन वोट देगा? बताओ कौन देगा? जब आप लोग जानते हैं कि ये लोग छल से जीत रहे हैं, तो फिर आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? इसका कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढते है? जब आप और आपके साथ बाकी के जो तमाम पार्टी है विपक्ष के, आप लोगों को जब पता है, क्योंकि तमाम विपक्ष के पार्टी यही आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में फिर बदल करके ये तो होता अभी है। आएगा ना, लकड़ी लेकर खड़े हो जाएंगे लोग, हथियार लेकर। ऐसा भी समय आ सकता है ना, क्योंकि बार बार ऐसा छेतरपिंडी करके जीत जाते हैं और देश को बर्बाद करते हैं, तो कहाँ तक वो देखेंगे लोग? वो भी नौबत आने वाली है। तो ये माना जाए कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे सरकार को चेता रहे हैं कि भाई अभी भी सरकार कौन है? लोगों से बनती है ना। वही लोग जो भीष में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अकेला नरेंद्र मोदी का आरएसएस का वोट से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है, लोगों के वोट से बनता है ना। चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं सर। कोरोना का अगर हम लोग चर्चा उठाते हैं, कोरोना अभी तक गया नहीं है, तीसरा वेव भी आने वाला है, उसके बाद हो सकता है चौथा वेव। मैं तो कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, कोई वो भी नहीं हूँ, पूछना उसको, वो WHO को नहीं, सवाल मेरा भी डॉक्टर है गुलेरिया, उसको पूछ लेना कब आएगी, कैसे आएगी, कौन लाने वाला है, वो सब कुछ जानते हैं। सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ था सर। मेरे को क्या पूछते हैं? नहीं, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ था सर। है उसको ही पूछो कि भाई बंद करो अभी तो दुनिया को बचा लो, ऐसा पूछो उसको, हमको क्या पूछते हैं? नहीं, सवाल मेरा भी पूरा नहीं हुआ था, आपने बीच में टोक दिया था। मेरा ये सवाल था कि अगर ये कोरोना का दौर ऐसा चल रहा है, आप अपने तरफ से अपने लोगों को बचाने के लिए या देश को लोगों को बचाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो बार बार बोलते हैं ना, वो सरकार को निकालो, जब बचेंगे, कोरोना से बचेंगे, भूखमरा से बचेंगे और दवाई से बचेंगे। सब कुछ नकली करते हैं ना। तो कोरोना से बचने के लिए भी मोदी सरकार को हटाना पड़ेगा। क्यों नहीं? कौन फैलाता है इधर? लेकिन मोदी सरकार, भारत सरकार ने जो फैलाता नहीं है तो उसका इंतजाम तो करना चाहिए ना। वो गांव है, इसमें 10 बोतल तो रखना चाहिए ना उसका, ऑक्सीजन का, और 2 डॉक्टर रखना चाहिए, नर्स रखना चाहिए। वो गुजरात का 18,000 गांव है, एक भी गांव में उन्होंने ऑक्सीजन का बोतल नहीं पहुंचाया है। आदमी कैसे जी सकते हैं बताओ? सवाल आपका भी वाजिब है, लेकिन जो सरकार आंकड़े देती है, अगर आंकड़ों की बात माने तो गुजरात सरकार ने भी क्लियर किया था कि हमारे यहाँ मौतें बहुत कम हुई, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई, ऑक्सीजन हमारे पास में सफिशिएंट था। ये गुजरात सरकार का कहना है। वो तो गलत है ना, उसकी सरकार है ना, तो झूठ बोलने वाली सरकार है वो कोई दिन अच्छी बात करते हैं, कोई सच बात बताते हैं, वो झूठी बोलते हैं ना। एक झूठ उन्होंने बोला तो बार बार उसको छुपाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है ना। वही काम उन लोगों का है ना, सरकार का। 27 साल का इनका सरकार हो गया भाजपा का गुजरात में तकरीबन लगभग। फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस बार आपके पास कोरोना का मुद्दा है, कृषि का आंदोलन का भी मुद्दा है, विपक्ष के पास में कहना चाहूँगा मुद्दा है। आप कहते हैं या विपक्ष भी तमाम पार्टी यही कहती है कि जो देश की आम जनता है वो परेशान है। इस बार आपको क्या लगता है भाजपा सरकार को कितना असर पड़ने वाला है इस मुद्दे से? भाजपा सरकार को इस कारण इन मुद्दों से कितना असर पड़ेगा? क्या सीख मिलेगी या ये जारी रहेगा? तो उसको पूछ लेना क्या किया है उन लोगों ने, लोगों के लिए क्या किया है, तो लोग उसके साथ में रहेगा। विपक्ष के नाते आप क्या कहना चाहिए? विपक्ष के नाते आपका क्या अंदाजा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? मैं तो जानता हूँ कभी विपक्ष वो विफल हो जाएगा तो लोग आ जाएंगे उसके सामने, ऐसे तो नहीं बैठेंगे ना लोग। इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीटीपी पार्टी स्ट्रांगली आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके साथ जो गठबंधन हुआ है इसमें एक समुदाय विशेष का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो इससे एक अंदाज़ा सामने आ रहा है कि बीटीपी स्ट्रांगली आगे बढ़ेगी। तो हम प्रयास तो करेंगे ना, हमारे जो लोग हैं, दूसरा कोई जोड़ेगा नहीं तो लोगों को जोड़ेंगे हम साथ में लेकर, उसका सामना तो करना पड़ता है ना, करेंगे सामना उसका। आपने बहुत बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल जो है
चलते चलते आप गुजरात की जनता से या आदिवासी जो समुदाय है उनसे आप कोरोना का मद्देनज़र अपने बचाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना तो ठीक है, लेकिन वो संविधान बना है वो उसका इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, तब लोग सुखी हो जाएंगे, उसका जो समस्या है वो कम हो जाएगा। संविधान लागू इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो कभी करती नहीं है सरकार, कोई सरकार नहीं करती है, संविधान की बात करती है। वो जो चुने जाते हैं तब शपथ लेने में संविधान का उपयोग करते हैं, बाकी लोगों को फ़ायदा करने के लिए वो संविधान इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं ना। कहाँ किया? कोई जगह पे किया है? 75 साल हो गया, 75 साल संविधान की बात कहीं रखी है उन लोगों ने? कोई बोलता है प्राइम मिनिस्टर उसके भाषण में कि संविधान हम लागू करने वाले हैं, वो कलम से हमारे लोगों को हम फायदा करने वाले, कभी बोला है अभी तक? तो सब बिना संविधान के देश चल रहा है। बिल्कुल बिना संविधान अभी चल रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया। संविधान तो है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर जो सरकार चाहती है लोगों के बारे में तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 50 साल से ज़्यादा का वक्त कांग्रेस ने शासन किया देश पर, उनकी सरकारें रही हैं। 10 साल से ज़्यादा इनका भी हो गया, बीजेपी का। मैंने बार बार बताया है कि दोनों एक ही है। आरएसएस चलाती है, कांग्रेस को भी चलाया, भाजपा को चला रही है, और दूसरी अभी पार्टी खड़ी हुई है आप पार्टी, वो भी वही चला रहे हैं। तीनों एक ही सीखे के। हाँ। आखिरी सवाल सर, सवाल वही मेरा रह गया था, इसलिए आखिरी कहना पड़ रहा है। इस बार के जो चुनाव आ रहे हैं इसमें कोरोना का जो असर होगा, जो दिखने के लिए मिल रहा है, ये चुनाव को कितना प्रभावित करने वाला है? नहीं, कोई वो तो ज़्यादा लोग मर गए, इसलिए तो जिसका आदमी गया है, जो गांव का आदमी मरा है, वो गांव तो उसको वोट नहीं करेंगे ना। कैसे करेंगे? जो घर में मोहल्ला में 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी मरा होगा तो मोहल्ला वाले कैसे उसको वोट देंगे? क्या देंगे? आपका भी कोई आदमी चला गया है तो उसको वोट देंगे क्या? ऑक्सीजन कमी से मरे हैं वो तो ना बोलते हैं सरकार वाले, कोई ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है, कोई राज्य में मरे ही नहीं। इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं बताता हूँ, सब जानते हैं बिना ऑक्सीजन मरे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ छोटू भाई बसावा, सुप्रीमो ऑफ बीटीपी पार्टी। मुद्दा हमने स्टार्ट किया था कि कोरोना कैसे फैला, इसके पीछे का क्या था, लेकिन बीच में आपने देखा कि राजनीतिक जो पार्टी है, देश की जो सरकार है, सवाल उन पे खड़े होने शुरू हो गए। दरअसल होता यही है, समझने की बात ये है कि ये हो क्यों रहा है। क्या कोई भी सरकार अपने ही देश की प्रजा के साथ इस तरीके की खिलवाड़ कर सकती है? सवाल ये एक है। और दूसरा ये भी है, क्या आम जनता इस सच्चाई से अनभिज्ञ है? क्या आम जनता को इस बात की भनक है या जानकारी है या नहीं है? और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आने वाले समय में जो चुनाव आने वाले हैं 2022 और 2024 की बात करें तो क्या उस वक्त कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा देश को, या ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? अभी के लिए यहीं तक, फिर किसी दिन किसी और मुद्दे पर चर्चा में हम आपके समक्ष आएंगे। आज तीखी चर्चा के लिए यहीं तक, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ में बीटीपी सुप्रीमो छोटू भाई बसावा, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ऊपर एक साथ निशाना लगाया है। देखने वाली बात यह है, आने वाले समय में गुजरात की राजनीति में, गुजरात के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे कितने हावी होने वाले हैं। क्या सरकार को प्रभावित करेगी, या सरकार जिस मजबूती से आज खड़ी है वो वहीं खड़ी रहेगी और विपक्ष की चाल नाकामयाब होगी? ये देखने वाली बातें होगी। लेकिन जो मेन और मुख्य मुद्दा ये है कि कोरोना से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, जो भी नियम बनाए गए हैं उसका ईमानदारी के साथ में पालन कीजिए और स्वस्थ रहिए। हमें अब इजाज़त दीजिए।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।